लेकिन धर्म में लगाना। अगर वो धन धर्म में न लगाया गया तो सारा धन बेकार हो जाता है, वैभव बेकार हो जाता है, हमें वो धन नरकगामी बनाता है। इसलिए धर्म में लगाया हुआ धन मुझे स्वर्ग ले जाता है। उस दान के कारण हम स्वर्ग जाते हैं। प्रगट चारु पद धर्म के, कलयुग एक प्रधान, इन केन दीने विदो, दान करे कल्याण। दान करने से हमारा कल्याण होता है, किसी प्रकार से दान हो जाए, वही धन हमारा स्वार्थ में लगता है। इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। धन तो बहुत है, लेकिन गाड़ गाड़ रखते हैं, कंजूस बन जाते हैं। तो हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कंजूस जो है नरकगामी बनता है। इसलिए कंजूस का धन ऐसे जाए, जैसे कुंजर कई था खाए। कंजूस धन कभी किसी के पास रहता नहीं, गाड़ दिया जाए तो उसमें जीव पड़ जाएगा। इसलिए कैथा जैसे कुंजर, हाथी कैथे को सजा खाता है, लेकिन जब आप दर गोबर तो कैथा फूटता नहीं है, लेकिन उसमें फोड़ो तो गूदा नहीं निकलता। तो कंजूस मुझे नहीं बनना चाहिए। इसलिए कंजूस और मक्खी चूस, कंजूस और मक्खी जूस देखे तुमने? एक कंजूस होता है, एक मक्खी चूस होता है। जो इसमें घी में मक्खी पड़ गई तो आप सोचते अगर घी फेंका जाएगा तो बर्बाद हो गया। इधर उधर देखा और देख करके उसी में मक्खी मीस दी, तो मक्खी चूस। एक बार एक सेठ थे, सेठ जी ने कभी भी दान नहीं किया, न कोई कथा, न यज्ञ, कोई भी कार्य ऐसा धर्म का नहीं किया। शिठाई ने एक दिन सेठ जी को समझाया कि अरे सेठ जी, कुछ दान पुण्य कर लिया करो, जिससे तुम्हारा परलोक संवर जाए। नहीं यहाँ बिगड़ा है और परलोक भी वहाँ भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सेठाई ने समझाया कि महाराज तुमने कुछ नहीं किया है। कुछ समय के बाद हमने सुना है कि मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ बैतरणी पार करनी पड़ती है। अब उस बैतरणी में जिसने यहाँ गऊ का दान दिया है, तो वो उस गाय का पूंछ पकड़ करके और बैतरणी को पार कर जाता है। यदि गाय का दान नहीं दिया है तो महाराज उस बैतरणी में उसको फेंक दिया जाता है। इसलिए सेठ जी को सेठाइन समझा रही है कि हे सेठ महाराज, इसलिए एक गाय का दान कर दे। अंत में गाय का दान कर दें, जिससे आपको बैतरणी पार करने में सुविधा मिले। लेकिन सेठ तो बड़े कंजूस थे, मक्खी चूस।
सेठाइन ने जैसे कहा कि गाय का दान कर दो, उसी समय सेठ सेठाइन को डांटने लगे, अरे तुम्हें शर्म नहीं लगती है? कितने की गाय मिलेगी? तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो, बर्बाद कर दोगी, इसलिए हम गाय का दान नहीं करेंगे। क्योंकि कंजूस है, मक्खी चूस है, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए। इसलिए सेठाइन समझाते समझाते सेठ को परेशान हो गई। सेठाइन जान गई कि सेठ जी एक दान गाय का नहीं करेंगे। तो एक दिन सेठाइन ने सेठ को समझाया, अरे महाराज, अरे सचमुच की गाय ना दान करो, एक मिट्टी की गाय दान कर दो। जैसे उन्होंने मिट्टी का नाम लिया कि मिट्टी की गाय दान कर दो, सेठ बड़े प्रसन्न हुए और सेठाइन पर हाथ फिराया। अरे सेठाइन, ऐसी बात बताओ करो जेमा हर लागे न फिटकरी और रंग आवे चोखा। आज तुम अच्छी बात बताई हो, दो चार पलवा खोद के मिट्टी डाल देंगे और बात सेठाइन तुम बना देना। ऐसी बातें करती हो, जाने हम कितनी गाय दान कर देते। सेठाइन ने कहा, तो जाओ सेठ, जाओ जाओ तुम मिट्टी ले आओ। सेठ जी को मिट्टी लाने में ढोने में लगा दिया और सेठाइन के पास कुछ पैसे रखे हुए थे। चूंकि गृहस्थी में ये औरतों का नियम होता है कि पैसे बचा बचा करके जोड़ा करती हैं और जब काम आता है तो वो निकाल करके जैसे कुछ समय अभी जब मोदी जी ने पैसा बंद करने की तो औरतों की चोरी खुली थी, तमाम पैसा निकला। इसलिए गृहस्थ जीवन है, बचाना चाहिए। और तो सेठाइन के पास पैसे जो रखे थे वो दौड़ कर करके एक सोनार के पास पड़ोस में गई और कहा, भैया एक मुझे सोने की गाय दे दो, सोने की गाय दे दो और इस सेठ जी को न बताना। सेठ जी अगर पूछें, जान भी जाएं तो सेठ जी को बताना नहीं। चुपचाप पैसा दिया और दे करके उस गाय को ले आई। ले करके आई सेठ जी, जब वो मिट्टी ढो करके लाए, सेठाइन ने उस मिट्टी की गाय को बनाया और उसमें अंदर वही सोने की गाय को रख दिया। ये बात सेठ न जान पाए। दिखाया, बना करके गाय तैयार की। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुए और सेठाइन पर हाथ फिराया कि वाह, ऐसी अगर ना जाने कितनी तुम गाय तो अब तक हम दान कर लेते हैं। आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी तुम होशियार हो। ये सब बात ऐसी मतलब जो दान कराया करो। तो सेठाइन बोली, जाओ फिर महाराज, गाय बन गई है और किसी ब्राह्मण को आमंत्रण कर दो कि परसों हमारे यहाँ गाय लेने के लिए आ जाना। इसलिए ये दान सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र का दान दिया हुआ मुझे स्वर्गगामी ले जाता है और कुपात्र को दान देना मुझे नरकगामी ले जाता है। सुपात्र को यदि दान दिया जाता है तो हमारी 21 पीढ़ियों को तार देता है और कुपात्र को दान देने से 21 पीढ़ियों को नरक ले जाता है। इसलिए दान सोच समझ करके मुझे सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। सुपात्र का दान। इसलिए पड़ोस में एक ब्राह्मण रहते थे। सेठ जी दौड़ करके गए और उस ब्राह्मण के यहाँ कुंडी को खटखटाया, आवाज लगाई, अरे पंडित जी। पंडित जी ने आवाज को सुना
तो कुंडी नहीं खोली कि सेठ आए फालतू में हमें परेशान करेंगे, न कुछ देंगे न कुछ ये लेंगे, और दे दो तो ले लेंगे, लेकिन कभी इन्होंने कुछ दिया नहीं, न कभी पूजन कराया, न कभी यज्ञ कराई, न कभी कथा सत्यनारायण भगवान की इन्होंने सुनी। ये आए हैं तो फालतू में परेशान, इसलिए बहुत देर तक। लेकिन सेठ भी बड़ा हठी है। ये कुंडी खटखटाता रहा तो पंडित जी को वो गेट खोलना पड़ा। आए और पूछा, अरे सेठ जी क्या बात है? तो सेठ जी ने पंडित जी से कहा कि महाराज, हम तुम्हें एक गाय का दान देना चाहता हूं, इसलिए आप परसों आकर के हमारे यहाँ गाय का दान ले लेना। अरे पंडित जी बड़े चकाचौंध कि सेठ गाय का दान है, कभी दान इसने दिया नहीं, मिट्टी तक ही तो दान नहीं कर सकता है, आज गाय का दान करने जा रहा है, कितना बड़ा ये दानी हो गया। तो आज कहा कि ठीक है, हम सेठ जी परसों आ जाएंगे आपके यहाँ दान लेने। अब परसों जब समय आया तो पंडित जी गाय का दान लेने के लिए उस सेठ के यहाँ पहुँचे। तो सेठ के यहाँ पहुँचे तो पहले पंडित जी गाय को देख रहे कि वो गाय कहाँ है, गाय देख ले वो गाय कैसी है, क्योंकि दान भी हमें अच्छा देना चाहिए, थोड़ा दे चाहे ज़्यादा दे, लेकिन दान मुझे अच्छा देना चाहिए, दान खराब नहीं देना चाहिए, नहीं तो मरी बछिया बाहुन को दान नहीं देना चाहिए, नरकगामी बना देता है। इसलिए सुंदर दान देना चाहिए, दान सुंदर। तो इसलिए गाय को देख रहे। अब गाय वहां हो तो दिखाई पड़े। पंडित जी ने विचार किया कि हो सकता है जब ये दान करें तो तुरंत जहां खरीदी है वहां से तुरंत लेकर के आवें और तब दान करें। इसलिए अंदर गए और कहा, सेठ जी हाँ लाओ सामान। तो आटा मंगाया, चौक पूरी, कलश लगाया और पूजन के लिए कहा कि बैठो और अब गाय लाओ। तो जैसे गाय का नाम लिया उसी समय वो सेठाइन वो मिट्टी वाली गाय को लेकर के पंडित जी के सामने रख दिया। अब पंडित जी ने जब मिट्टी की गाय को देखा तो पंडित जी को क्रोध आया, जल गए कि हमने पहले ही कहा था कि इतना ये कंजूस है, मक्खी चूस है, ये कभी दान किया नहीं है, ये दान क्या करेगा, अरे ये तो मजाक कर रहा, मिट्टी की गाय। तो पंडित जी का मन नहीं लग रहा, लेकिन सेठाइन इशारा करें, अरे पंडित जी पूजन कराओ, इसके अंदर माल है, परेशान न हो। लेकिन सेठ की वजह से कह सकती नहीं थी, इसलिए बड़ी परेशान। पंडित जी ने कहा कि आ गए हैं तो पूजन कराया। अब जब द्रव्य नहीं मिलती है तो पूजन में भी मन नहीं लगता है, इसलिए फटाफट पूजन कराया और पूजन करा करके मान लो जो है चलना चाहते हैं। तो वो गाय अब विचार करती हैं सेठाइन कि पंडित जी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इस गाय को फेंक देंगे। तो इसलिए बार बार पंडित जी के पास सेठाइन जाना चाहती हैं और सेठ पीछे पीछे दौड़े जा रहे कि ऐसा ना हो सेठाइन कुछ पंडित जी का दान दे दें, इसलिए मौका नहीं मिल रहा जो बता दें कि पंडित जी ये मिट्टी की गाय जो है इसको फेंक न देना, इसमें सोने की गाय है। जैसे बताने के लिए पहुंचती है वैसे सेठ पीछे कहा कह रहे हो, कहा दान दे रहे हो। इसलिए एक बार सेठाइन ने डांटा सेठ जी को, अरे हमें सीधा ही देने दोगी, सीधा के बहाना। उसी समय से सीधा चला, सीधा के बहाना देने के बहाने पंडित जी के पास पहुंची और कान में सेठाइन ने पंडित जी से कहा कि अरे पंडित जी फेंक न देना, इसमें सोने की गाय है। पंडित जी चले, आगे उसको धोया, जब धोया तो मिट्टी धुल गई
और धुलने के बाद वो गाय सोने की निकली। पंडित जी को संतोष हुआ, बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपने घर में गए।